अपराधियों पर काल बनकर टूटी योगी की पुलिस, क्योंकि यूपी के 12 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। ये देखिए, यूपी के 12 जिले हैं बुलंदशहर, उन्नाव, गाजियाबाद, लखनऊ, बागपत, आगरा, झांसी, बलिया में भी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। इसके अलावा जालौन, शामली, सहारनपुर और हापुड़ में भी मुठभेड़। आगरा में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल किया गया है। पुलिस पर फायर झोंका, जवाबी एक्शन में बदमाश घायल हुआ। हापुड़ में लुटेरों को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा है। एक बदमाश घायल हुआ, 3 अन्य बदमाश भी पकड़े गए हैं। उन्नाव में फायरिंग का आरोपी संजय मुठभेड़ में घायल हुआ है। बलिया में 1 घंटे में बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, यूपी पुलिस का यह ऑपरेशन क्लीन। दोनों बदमाश अलग अलग गोलीकांड में शामिल थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों को ही गोली लगी है। शामली में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गोकश भी घायल किया गया है और इसको पकड़ा गया है। सहारनपुर के नानौता में एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। और देखिए, अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑपरेशन क्लीन किस तरह से चलाया गया है, यूपी पुलिस बदमाशों पर किस तरह से कहर बनकर टूटी है और बदमाशों से मुठभेड़ के बाद तमाम बदमाशों को पकड़ा गया है और एनकाउंटर में कई बदमाश घायल हुए हैं। बुलंदशहर में बच्ची से रेप का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको पकड़ा गया है। लखनऊ के मदेगंज में बच्ची से रेप का आरोपी मुठभेड़ के बाद घायल हुआ और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ है। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जालौन में डकैती करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरे बदमाश ने सरेंडर कर दिया। तो देखिए, शामली, बलिया, बुलंदशहर, जालौन, झांसी, ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, हापुड़। तो ऑपरेशन क्लीन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अभी देखिए, 12 जिलों में जो है वो बदमाशों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन क्लीन यूपी पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। चलिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से और हमारे सहयोगी सुमित आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, बताइए, ये ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, यूपी पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन के करीब जिलों में ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ है, जो अपराधी हैं उन्हें पुलिस ने पस्त किया है। खास तौर से लखनऊ में जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया गया था, उसमें आरोपी कमल किशोर को देर रात बंधा रोड पर मदेगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ पुलिस ने इनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। बदमाश को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो बच्ची है उसका इलाज जारी है। तो कहीं ना कहीं जो अपराध पर अंकुश लगाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो जमीनी स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है। जो अपराधी हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है और खास तौर से एनकाउंटर जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो भी पस्त हो रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर कल देर रात से लेकर भोर तक ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ है। चाहे गाजियाबाद हो, आगरा हो, उन्नाव हो, तमाम जो पश्चिमी इलाके हैं या मध्य के इलाके हैं वहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है। इससे जो अपराध है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जो अपराधी हैं, जो वारदात को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, उनके अंदर भी खौफ आएगा। फिलहाल पुलिस ने सभी बदमाशों को इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया है और कुछ अभी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल कपिल, वापस आएंगे आपके पास। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आगरा में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या ये मामला था और बदमाशों के साथ अब मुठभेड़ हुई है, उनको पकड़ा गया है, क्या डिटेल सामने आ रही है? में एक चेन लूट की घटना हुई थी जिसमें बाइक सवार बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन जो इस घटना में मास्टरमाइंड था केशव बघेल उर्फ नैनू, वो फरार चल रहा था, जिसको बीती रात चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो बदमाश घायल हुआ है, पैर में उसके गोली लगी है, तो उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जब पुलिस से उसकी पूछताछ की तो ये पूछताछ में ये सामने निकल कर आया कि करीब उस पर 18 मुकदमे दर्ज हैं, शहर से लेकर देहात तक के थानों में। और उन मुकदमों में जमानत के लिए उस पर पैसा नहीं था, उसको पैसा इकट्ठा करना था, इसीलिए वो अलग अलग जगह वारदातें कर रहा था। तो और काफी समय से वो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन बीती रात जब वो वहां से निकलकर जा रहा था थाना सदर क्षेत्र से, जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने उसको जवाबी फायरिंग में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। मोहित, ये एक्शन में अब पुलिस दिखाई दे रही है, जिस तरह का देखिए अपराध जो है वो अपराधियों ने किया और उसके बाद जो एक्शन अब देखने को मिल रहा है, काफ़ी
बदमाश जो है वो पकड़े भी गए हैं। हापुड़ में जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर क्या जानकारी है? बताएं, आज दिन निकलते ही सुबह थाना सिंभावली पुलिस की शिकारा अंडरपास के पास जो कैंटर सवार बदमाश थे, इनके साथ में मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस कैंटर को रुकने का इशारा किया तो कैंटर चालक सहित जो ये बदमाश थे कैंटर को लेकर भागने लगे। इस दौरान जो ये बदमाश थे इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से जो वसीम नाम का बदमाश है घायल हो गया और जो इसके अन्य साथी हैं वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि जो घायल बदमाश वसीम है इसके सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान जो है गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 3 तमंचे और एक कैंटर भी बरामद की है। ये जो बदमाश है ये हाईवे पर वाहनों से तेल चोरी और लूटपाट की घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया करते हैं। जिस तरीके से पुलिस की लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की लगातार बदमाशों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कफील, जिस तरह की हमने देखा कि लगातार घटनाएं सामने आई जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का उन्होंने कहा कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें, उसी को अब कहीं ना कहीं चरितार्थ करती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि 12 जिलों में एनकाउंटर किया गया है एक साथ। आपने देखा अलग अलग जो बदमाश है उनको पकड़ा गया है। तो ये एक्शन की वजह क्या आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अपराध को लेकर काफ़ी सख्त हैं। जिस तरह से अपराधी लगातार पहले तमाम वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। ख़ास तौर से इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो एनकाउंटर की है। एनकाउंटर के ज़रिए जो अपराधी हैं उनके अंदर एक तरह का खौफ बैठ गया है, अपराध में भी कमी आई है। यही वजह है कि पिछले 10 से 12 घंटे में लगभग आधा दर्जन 1 दर्जन ऐसे अपराधी हैं जिनको पकड़ा भी गया है और 1 दर्जन के करीब ऐसे ज़िले हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो कमल किशोर पकड़ा गया है उसने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था और वो बंधा रोड के पास झोपड़पट्टी में छुपा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंचती है, घेराबंदी करती है। जो कमल किशोर है उसने पुलिस पर जब हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से जो अपराधी हैं उन पर लगातार यूपी पुलिस लगाम लगा रही है। उत्तर प्रदेश के जो सभी जिले हैं वहां पर आए दिन एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। तो इससे ये साफ संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या तो फिर प्रदेश छोड़ दें। कई ऐसे अपराधी हैं जिनको एनकाउंटर में ढेर भी किया गया है। अभी हाल ही में बिल्कुल कफील, सही कहा आपने, संदेश साफ है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। लियाकत का रुख कर लेते हैं। लियाकत हमारे सहयोगी जुड़ गए सहारनपुर से। लियाकत, यहाँ पर भी ननौता में एक बदमाश को पकड़ा गया है मुठभेड़ के बाद। ये बदमाश को किस तरह का अपराध इसने किया था और इसको घायल किया गया है मुठभेड़ में, इसको पकड़ा गया है, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए शांतनु, आपको मैं बताऊं, देर रात नानौता जो पुलिस है यानी जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी टीम के साथ इमामपुरा नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया तो जो बदमाश था उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वही जो पुलिस टीम है उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है तो जो बदमाश है गोली लगने से घायल हुआ है। इसकी जो पहचान है यूनुस नाम के रूप में हुई है, यानी नानौता क्षेत्र के अफगानान कस्बे का ही रहने वाला है जिसका नाम यूनुस है और 7 मुकदमे इसके खिलाफ चोरियों के दर्ज है। बंद पड़े मकान को अभी 18 तारीख में इसने चोरी की थी जिसमें लाखों रुपए के जेवरात और नकदी इसने चुराए थे। उससे 50,000 रुपए और जो यानी जेवरात चोरी हुए तो उस मकान से वो भी बरामद कर लिए गए हैं और इसने अपना जुर्म भी कबूल किया है कि हाँ मैंने ही चोरी की थी। इसके खिलाफ अभी तक 7 मुकदमे दर्ज हैं और जिस तरीके से पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर पुलिस का साफ संदेश है कि जिस तरीके से लगातार जो अपराध की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुठभेड़ में उनको घायल कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जी शांति, बिल्कुल संदेश साफ है। और देखिए खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बुलंदशहर से हमारे सहयोगी जुड़ गए मनोज, यहाँ पर देखिए एक बदमाश को पकड़ा गया है मुठभेड़ के बाद और जिस तरह से बच्ची के साथ रेप का ये आरोपी है, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे ये मुठभेड़ हुई है और कैसे इस बदमाश को पकड़ा गया है? बता दें, मामला बुलंदशहर के एक खुर्दा देहात क्षेत्र के
मामला है, जहां एक अपराधी था, उसने बीती कल को 6 वर्ष की आयु की जो बच्ची थी उसके साथ में रेप किया और रेप करने के बाद में ये गांव से फरार हो गया था। बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं देर रात्रि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, पुलिस को सूचना मिली कि ये एक ट्यूबवेल के अंदर छुपा हुआ है, तो वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस पर इसने फायरिंग की और फायरिंग के बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की तो इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। कहीं न कहीं अपराधी है, 6 साल की बच्ची है, वो जिंदगी मौत से मेरठ के जिला अस्पताल में जूझ रही है, तो उसी को लेकर के पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसकी तलाश में भी जुटी थी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही थी और बच्ची के साथ जिस तरह से उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, ये आरोप लग रहा था। अब उसके बाद उसको पकड़ा गया है। कफील का रुख कर लेते हैं। कफील, एक दिन में देखिए 14 जिस तरह की वारदात सामने आई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे और उसके बाद अचानक से एक के बाद एक 12 जिलों में हमने देखा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तरह की जो वारदातें हो रही थी उससे खुश नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के निर्देश भी पुलिस डिपार्टमेंट को दिए गए होंगे, डीजीपी को दिए गए होंगे। उसके बाद ये कार्रवाई बिल्कुल, जिस तरह से एनकाउंटर लगातार हो रहा है उससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार अपराध पर निगाह बनाए हुए हैं कि अपराध किसी तरह से उत्तर प्रदेश में ना बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान भी आते हैं, उसमें उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो अपराध पर होता है। तो यही वजह है कि जो पुलिस विभाग है वो मुख्यमंत्री के इंडिकेशन को समझता है और इस तरह के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि इतने एनकाउंटर हुए। अभी हाल ही में लखनऊ में एक फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसमें भी जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा अब रेप की घटना हुई थी तो रेप का भी जो आरोपी है उसे भी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से जो यूपी पुलिस है वो तमाम जिलों में अपराधियों पर निगाह बनाई हुई है, चाहे वो कैमरे के जरिए हो, ड्रोन के जरिए हो या फिर जो अपराध रिकॉर्ड है एलआईयू के जरिए, तमाम रिकॉर्ड निकलवा के ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, इनकाउंटर कर रही, जेल भेज रही। तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त हैं। यही वजह है कि इस तरह के इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं और आगे भी ये माना जा रहा है कि इनकाउंटर बिल्कुल सख्ती अब कहीं ना कहीं कफील नजर भी आ रही है। वापस आएंगे आपके पास। रविंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शामली से। रविंद्र, शामली में भी मुठभेड़ हुई है, बदमाशों को पकड़ा गया है, क्या अपडेट है वहां से? सरकार के जो है ऑपरेशन है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है काम कर रही है, उसी के तहत शामली में भी जो है रात जो है जो बोकस बदमाश था उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25 लाख रुपए का इनाम इस बदमाश पर रखा गया था। उसको जो है रात पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जो उपकरण थे, इसके अलावा बाइक थी और कारतूस थे, वो भी इसके कब्जे से बरामद किए हैं। ये काफी समय से जो है बोकसी घटना में जो है बातचीत चल रहा था, जिसको लगातार पुलिस की जो है टीमें तलाश में लगी हुई थी, लेकिन देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद जो है पुलिस टीम ने इसको घेराबंदी की तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इसकी हालत सामान्य है और हॉस्पिटल में इसका उपचार चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है और 12 जिलों में यूपी पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर